एकेडमी में पॉलीटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस के ओवरव्यू को देख रहे हैं। ठीक है, सो मेरा नाम अभिषेक है। आई एम अ फाउंडर ऑफ टेक्नोट्रिकी एंड आई एम एन आईटी कंसल्टेंट। और अभी तक मैंने 10,000 प्लस स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस में ट्रेन किया है। तो अभी हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यूनिट 1 में आप लोगों को पॉलीटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सिलेबस को ओवरव्यू कर लेते हैं। सो पहला टॉपिक है हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है, इसमें कितने तरह के कंपोनेंट्स लग जाते हैं, और कंप्यूटर जो है ओवरऑल वो काम कैसे करती है। तो ये आपका जो पहला सेमेस्टर जो होगा उसमें हम लोग यूनिट 1 में यही फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले है हमारा इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, उसके आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे, और उसके बाद जो हमारा जो फ्रंट पार्ट होता है कंप्यूटर को, आप लोग देखे होंगे कि कंप्यूटर जो होता है, जैसे अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करें तो उसमें बहुत सारे डिवाइसेस लगे होते हैं। तो कंप्यूटर क्या सिर्फ हम बस एक मॉनिटर को बोलते हैं, या जो वो साथ में जो सीपीयू का वो जो कैबिनेट होता है उसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी कन्फ्यूज़न है वो हम लोग यूनिट 1 में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि सबसे पहले आपको जब यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम लोग आते हैं विंडोज़ पे। तो विंडोज़ क्या होती है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे हार्डवेयर्स कनेक्टेड होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है सारे जितने भी डिवाइसेस हैं उनको सुपरवाइज्ड करना। सुपरवाइज्ड करने का मतलब है कि वो क्या करती है, वो इंस्ट्रक्शन देती है कि कोई भी हार्डवेयर कैसे काम करेगी। ठीक है, तो हमारे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स में सबसे पहले हमारा आ जाएगा कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर में कितने तरह के कंपोनेंट्स लगे होते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर किस तरह से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है, क्योंकि कोई भी चीज़ें जब हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम कंप्यूटर में कुछ भी चीज़ें इनपुट कराते हैं। अगर आप एग्जांपल में ले लो, जैसे स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन को हम लोग स्मार्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं। तो कंप्यूटर में हमारे सेंसर्स तो नहीं, बट हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसर लगे होते हैं, रैम लगे होते हैं, जो आपके स्मार्टफोन में भी होती है। ठीक है, तो जब भी आप स्मार्टफोन में जैसे आप लॉक स्क्रीन ओपन करते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप सबसे पहले आपकी जो पासवर्ड होती है वो आप एंटर करते हो। ठीक है, तो एक तरह से हम उसमें क्या कर रहे हैं, चीज़ें इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है, ये सारी चीज़ें हम लोग यूनिट 1 में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है वो क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखो, कंप्यूटर इज एन एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स रॉ डेटा एज एन इनपुट फॉर्म द यूजर एंड process it under the control of a set of instructions called program। अगर आप इस डेफिनेशन में देखो तो हमारे पास 2-3 टर्म्स इस डेफिनेशन में आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारा रॉ डेटा। ठीक है, तो पहला अगर आप टर्म देखो ये हो गया रॉ डेटा। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा टर्म क्या है, इनपुट फॉर्म। ठीक है, फिर है हमारा कि अंडर द कंट्रोल सेट। ठीक है, ये हमारा कंट्रोल सेट। ये सब टर्म्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो टेक्निकल टर्म्स है जो इस डेफिनेशन को पूरी तरह से डिफाइन करने में यूज हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आ रही है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्राम। तो हम लोग एक एक करके इस टर्म के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमारा आता है रॉ डेटा। कंप्यूटर में कुछ भी चीज़ें आप इनपुट करते हो, कुछ भी देखते हो, वो सारा एक डेटा है। हम लोग कंप्यूटर को एक डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ करते हैं। डेटा क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकता है, वो आपका फिगर के फॉर्म में हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, रैंडम टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी आप एंटर करते हो उसको डेटा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये इनपुट लेता है, किससे इनपुट लेता है, तो यूज़र से इनपुट लेता है। ठीक है, तो यूज़र क्या हो गया, जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा हो उसको हम लोग यूज़र कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो प्रोसेस करता है, यानी जो भी इंफॉर्मेशन आई है वो प्रोसेस कर रहा है अंडर द कंट्रोल ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यानी किसके द्वारा वो प्रोसेस किया जा रहा है, एक प्रोग्राम के द्वारा। प्रोग्राम के द्वारा हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप ये चीज़ करो, ये चीज़ करो, अगर इस तरह का डेटा है तो आप उसको इस तरह से प्रोसेस करके आउटपुट दे दो। तो ये जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ों के बारे में हम लोग आगे की डिटेल क्लास में जानेंगे। ठीक है, अभी बस आपकी इंट्रोडक्शन चल रही है। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ तक ही इसको रहने देते हैं। ठीक है,
और उसके बाद क्या है, प्रोड्यूस अ रिजल्ट, जो आपका क्या होता है, आउटपुट होता है। ठीक है, जो फाइनल हम लोग को रिजल्ट मिलता है वो आउटपुट के फॉर्म में मिलता है। जैसे एग्जांपल में हम देते हैं, जैसे आप एक पेन ड्राइव देखते हो, ठीक है, पेन ड्राइव में कुछ डेटा है, जैसे मान लेते हैं कोई मूवी का फाइल हो सकता है, उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट हो सकती है, आप उसको क्या करते हो, यूएसबी के थ्रू इनपुट करते हो। ठीक है, तो आप क्या करते हो, जैसे ये कंप्यूटर है, आपने इसमें पेन ड्राइव लगाया, ठीक है, पेन ड्राइव आपने इसमें यूएसबी पोर्ट में लगाया, तो अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ डेटा होता है, वो ये आपके कंप्यूटर पे दिखने लगता है। ठीक है, अब आप क्या करते हो, उस पर डबल क्लिक करके ओपन करते हो। ओपन करने के बाद एक आउटपुट जनरेट होता है जो आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे प्रीव्यू के रूप में दिखता है। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट होगी, अभी जैसे ये स्लाइड ही है, तो मैंने पेन ड्राइव के थ्रू इनपुट किया हुआ है, तो अभी मैंने उसको डबल क्लिक करके ओपन किया, तो ये आपको प्रीव्यू दिख रही है। तो ये जो आपको रिजल्ट आता है, जो एंड रिजल्ट होता है, उसको आउटपुट कहते हैं। ठीक है, तो मतलब कंप्यूटर क्या करता है, इसमें यूजर कोई भी चीजें इनपुट करता है, जो डेटा होता है, ठीक है, उसके बाद इसके अंदर ये जो कैबिनेट लगा होता है, इसको कैबिनेट बोलते हैं, इसके अंदर आपका क्या क्या होता है, एक मदरबोर्ड होती है। ठीक है, मदरबोर्ड के अंदर ही सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती है, और इसके अंदर एक प्रोसेसर चिप होता है जिसको सीपीयू कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी आपने डेटा दिया है, प्रोग्रामिंग के थ्रू इसके अंदर वो प्रोसेस होती है। ठीक है, प्रोसेस होने के बाद आपको एंड रिजल्ट में आउटपुट आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक ऑपरेशन है कंप्यूटर की। ठीक है, तो ये बेसिक ऑपरेशंस आपके कंप्यूटर में होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, जो अगली स्लाइड है हमारी, कंप्यूटर कैसे काम करता है। जो मैंने आपको डिफाइन किया है ये बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, उसी को मैंने थोड़ी कंसाइज में मैंने आपको लिख दिया है। सो कंप्यूटर क्या कहता है, एनी कंप्यूटर कैरीज आउट 5 फंक्शंस। कोई भी कंप्यूटर होती है तो वो 5 फंक्शंस करती है। तो सबसे पहले क्या है कि टेक्स डेटा एज इनपुट, जो मैंने आपको बताया कि कोई भी जो भी डेटा है वो इनपुट के फॉर्म में वो लेता है। उसके बाद उस डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, अब है कि वो स्टोर कहाँ करता है, तो ये जो डेटा स्टोर होती है ये मेमोरी में स्टोर होती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, जब इस मेमोरी में वो डेटा स्टोर हो गई, तब उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करता है वो। ठीक है, और उसको यूज करता है जब भी उसको रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर देता है क्या, एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में। ठीक है, इंफॉर्मेशन वो जो एक यूजर को डिस्प्ले कर सके कुछ प्रोसेस करके, फिर आउटपुट जनरेट होती है। ठीक है, तो ये सारा टोटल स्टेप है जो कंप्यूटर आपका करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा इनपुट हुई वो प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद आपको जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो क्या करता है, वो आउटपुट करता है। अब हम एक एग्जांपल यहाँ पे ही हम देख के समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि आपको एडिशन करना है। ठीक है, एडिशन करना है 2 नंबर का। ठीक है, अब इस कंप्यूटर के अंदर ये 2 नंबर की एडिशन होती क्या है, कैसे होगी, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मान लेते हैं ये आपका कंप्यूटर है। ठीक है, ये आपका माउस हो गया, ये आपका कीबोर्ड हो जाता है, ये आपका मॉनिटर हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने के लिए कोई भी यूज़र यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन किया है। ठीक है, कैलकुलेटर आप एक ऐप कह सकते हो। ठीक है, तो कंप्यूटर जब इसमें कैलकुलेटर ओपन होगी, अब वहाँ पे क्या कर रहा है, तो सबसे पहले डेटा इनपुट कराया जा रहा है 2 नंबर को ऐड करने के लिए। जैसे मान लेते हैं मेरे को 2 और प्लस को ऐड करना है, जो रिजल्ट 6 आया है। ठीक है, तो यूज़र क्या करता है, इनपुट करता है, पूछता है कि इंटर नंबर। ठीक है, कंप्यूटर आपसे पूछ रहा है कि आप नंबर एंटर करो। ठीक है, तो वहां पे जैसे ही एंटर नंबर आया तो आपने वहां पे 2 किया। ठीक है, अब ये जो 2 नंबर आपने एंटर किया है, ये क्या करेगा, ये मेमोरी के अंदर इस नंबर को स्टोर कर देता है। ठीक है, मेमोरी हमारे
कंप्यूटर में जो होती है वो रैम होती है। अभी आपको कुछ ज़्यादा डिटेल में मैं इन सारी चीज़ों पे जाऊंगा, तो अभी बस हम लोग ये बता रहे हैं कि चीज़ें कैसे काम कर रही है। तो सबसे पहले एक आगे आपका रैम आ गया। रैम के अंदर क्या होता है, यही चीज़ें स्टोर होती है। तो जैसे ही आप कभी स्मार्टफोन खरीदते हो तो आप देखते हो कि आपको एक आइडिया तो है कि ज़्यादा रैम वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, क्योंकि वो फास्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि आप एक टाइम पे मोबाइल के अंदर जितने भी ऐप्स को ओपन करते हो वो सबसे पहले रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर जाती है, ठीक है, फिर जाके आपको यूज़ होती है। तो यानी अगर आप मल्टीटास्किंग करते हो तो आपका रैम जो होता है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए कि उसको प्रोसेस कर सके इंफॉर्मेशन का। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि मेमोरी के अंदर जो हमको बोल रहा है कि इंटर नंबर, तो सबसे पहले हमने नंबर एंटर किया 2। अब वो मेमोरी के अंदर मान लेते हैं कि मेमोरी को मैंने एक नाम दे दिया ए, इसके अंदर ये 2 स्टोर हो गई, ठीक है। अब फिर पूछता है इंटर सेकेंड नंबर, ठीक है, सेकेंड नंबर पूछेगा, ठीक है। तो सेकेंड नंबर आपने इनपुट किया 4, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या कि मेमोरी लोकेशन ए और मेमोरी लोकेशन बी में ये दोनों चीज़ें स्टोर हो गई, ठीक है। अब क्या है कि अब इस पे एक ऑपरेशन चलेगा। ऑपरेशन क्या चलेगा? एडिशन का, ठीक है। अब ये जो एडिशन है इसको आप कह लो कि इसको आप बोल रहे हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कंप्यूटर को कि इस दोनों चीज को ऐड करो। तो एडिशन करने के लिए ना किसी ने एक प्रोग्राम लिखा है। तो प्रोग्राम कैसे लिखते हैं? किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, तो वो हम इन पे आएंगे आगे की क्लासेस में। तो अभी क्या है कि एडिशन करवाना है, तो हमने उस प्रोग्राम को क्या किया, उसको कॉल किया, उसको रन किया। तो अभी इसके अंदर एक ऑपरेशन हुआ प्लस करने का। लेकिन कंप्यूटर को तो पता होना चाहिए ना कि आपने क्या क्या चीज़ें एंटर कराई थी। तो उसी जो आप जो भी एंटर कराते हो उसको वो टेम्पोररी स्टोर करता है। तो वो अपने एक मेमोरी स्लॉट ए लोकेशन पे 2 स्टोर करा लिया, फिर मेमोरी स्लॉट बी लोकेशन पे 4 स्टोर करा लिया। अब वो क्या करेगा, एक नया मेमोरी लोकेशन वो लेता है जिसको हम लोग सी कह सकते हैं। ऑपरेशंस करने के बाद इस सी में वो डेटा वो फिर से रख लेगा कंप्यूटर। जो आपका ये ऑपरेशन होके जो रिजल्ट आया ये आपका आउटपुट रिजल्ट है, ठीक है। ये आपकी एक आउटपुट रिजल्ट है। अब ये आउटपुट रिजल्ट आपके मॉनिटर पे मेमोरी लोकेशन सी का वो डिस्प्ले करा देता है। तो कंप्यूटर क्या कर रहा है, पहले एक इनपुट लिया, जो रॉ डेटा हमने बोला था वो एक इनपुट ले रहा है। उसके बाद उस पर ऑपरेशंस कर रहा है, जो ये ऑपरेशन एडिशन की है एक प्रोग्राम के थ्रू। अब ये एडिशन होने के बाद उसको एक रिजल्ट चाहिए जो आपको दिखाना है, तो वो एक और लोकेशन कंप्यूटर अपने से बना रहा है आपके रैम के अंदर, और वो 6 जो है वो आपको प्रिंट करा के दे रहा है, ठीक है। अब ये जो डेटा जो 6 आया, अब आप फिर से नए ऑपरेशंस को कराओगे, ये इरेज हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि इस रिजल्ट को हमको सेव करके रखना है, ठीक है, कि कितना ऑपरेशंस करने के बाद क्या रिजल्ट आया था। तो इस ऑपरेशंस को जो सेव करने के लिए रखना है, तो हम लोग यहाँ पे परमानेंट स्टोरेज का यूज करते हैं जिसको हम लोग हार्ड डिस्क कहते हैं, ठीक है। और हार्ड डिस्क का 2 टाइप हो जाता है, एक एसएसडी हो जाता है और एक पुराना वाला एचडीडी होता है। तो आजकल आप एसएसडी सुन रहे होगे, क्यों? क्योंकि एसएसडी बहुत फास्ट चलती है। अब ये कैसे फास्ट चलती है ये हम लोग आगे की क्लासेस में जानेंगे। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गई होगी कैसे वो काम कर रहा है। डेटा इनपुट में ले रहा है, फिर आपको उस पर प्रोसेस कर रहा है। अब देखो, इससे पहले जो मैंने जो 3 मिनट मैंने जो भी बोला है इससे पहले वाली चीज़ों में, तो हो सकता है आपको एक बार में वो समझ नहीं आई होंगी, तो आपके पास ऑप्शन है, आप उसको बैक कर लेना, फिर से रिपीट मोड पे सुन लेना। क्योंकि मैंने जो चीज़ें बताई है वही चीज़ें आप अपने आप पूरे सेमेस्टर में आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। आपकी जो एंड सेमेस्टर तक होगी आप उसमें यही चीज़ें पढ़ोगे कि वो चीज़ें कैसे हो रही है उसको डिटेल्स में। बट पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन वो करवा दिया कि क्या क्या चीज़ें आप पढ़ोगे, ठीक है। अब है कि कंप्यूटर का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो आपको तो पता है कि कंप्यूटर का यूज़ हम लोग एजुकेशन फील्ड में करते हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है, अभी जो मैं आपको जो क्लासेस दे रहा हूँ तो इसमें जो भी इक्विपमेंट लगे हैं वो सारा एक कंप्यूटर ही है। तो अभी जैसे आप ये स्क्रीन ही देख रहे हो तो इसके अंदर भी प्रोसेसर लगा हुआ है, और मैं यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ, ये टच पैनल है, तो ये इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है। अभी मैंने कुछ किया तो ये इनपुट हुआ, ठीक है। तो इनपुट हुआ तो ये कुछ उस पर काम किया जो इसके अंदर प्रोग्राम है। तो सबसे पहले एक कंप्यूटर का यूजेस एजुकेशन फील्ड में हो जाता है, फिर आपकी बिजनेस में यूज़ होता है, जैसे ऑफिस हो गया या वर्क प्लेस हो गया, फिर हॉस्पिटल में भी आप देखते हो कि कंप्यूटर लगी होती है, बैंकिंग में यूज़ होता है, ठीक है। फिर है कि इसको और कौन कौन गवर्नमेंट ऑफिस यूज़ करती है, घर में यूज़ होता है, मार्केटिंग में यूज़ होता है,
मार्केटिंग में कैसे यूज है, कभी कभी आप देखो सर्वे करना होता है तो टैबलेट या लैपटॉप लेके वो लोग चलते हैं, तो एज एन मार्केटिंग में भी उसको यूज़ करते हैं, फिर स्टूडेंट आप लोग भी यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये सब हमारा कंप्यूटर के जो ये यूजेस है ये, ठीक है। अब है कि कंप्यूटर जो भी चीज़ें काम करता है वो किस तरह से काम करता है। तो ये एक सिंपल आर्किटेक्चर है कंप्यूटर का कि कंप्यूटर के जो कंपोनेंट लगे होते हैं वो कौन कौन से लगे होते हैं। तो सबसे हमारा क्या आ जाता है, ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब जो मैंने बोला था कि ये प्रोसेस करता है कोई भी चीज़ें, प्रोसेस जो हो रही है, ठीक है, कोई भी चीज़ें जो प्रोसेस हो रही है वो कैसे हो रही है। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर एक चिप लगा होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें आप देखो ये क्या लिखा है, सेंट्रल यानी मिड में, और ये क्या है, प्रोसेसिंग, और ये क्या है, यूनिट। तो ये सेंट्रल इसलिए क्योंकि सबसे पहले इनपुट होता है, फिर उस पर कुछ प्रोसेसिंग होता है, फिर ये आउटपुट होता है। तो ये सारा एक एक यूनिट है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब ये बीच का यूनिट है ये, ठीक है। अब सीपीयू के अंदर ना तीन चीज़ें की हुई चीज़ें हैं। तो तीन चीज़ों में बांटा गया है सीपीयू को। सबसे पहले आ जाता है हमारा मेन मेमोरी, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है सेकेंडरी स्टोरेज। मेन मेमोरी का मतलब है कि सीपीयू के अंदर एक टेम्पोररी लोकेशन होता है, ठीक है। तो वो जो मेमोरी होता है, जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना, 2 + 4 = 6, तो मैंने 2 को स्टोर कराया था। तो वो जो स्टोर हो रहा है वो एक मेमोरी में हो रहा है जिसपे वो ऑपरेशंस कर सके। तो ऑपरेशन करने के लिए उसके पास पता होना चाहिए कि 2 और 4 है। तो अगर आप रैंडम अगर आप देखो रैंडम, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ 2 + 4 को ऐड करो, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं स्ट्राइक होता है कि 2 को पहले ऐड करना है 4 को, यानी आपको नंबर याद करने होते हैं जिसपे ऑपरेशंस करना है। और प्लस करने के लिए जो आप लोगों ने बचपन में सीखा था कि किसी भी चीज़ को एडिशन कैसे करते हैं, तो वो आप प्रोसेस करते हो, ठीक है। तो 2 + 4 = 6। तो 2 को क्या कर रहा है, वो स्टोर कर रहा है, फिर आपको 4 को स्टोर कर रहा है, फिर 6 को वो आउटपुट दे रहा है। तो ये भी डेटा स्टोर करके वो आउटपुट दे रहा है। तो क्या हुआ, आपने इंटर कराया 2, ठीक है। तो ये 2 कहाँ चल गया, मेन मेमोरी में। फिर आपने 4 एंटर कराया, ये भी चला गया मेमोरी के अंदर। अब उसके अंदर जो है प्रोसेसिंग होगा, ठीक है। तो प्रोसेसिंग करने के लिए जो हमारा ये जो यूनिट है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है ये इन चीज़ों को प्रोसेस करता है। ये कैसे करता है ये आगे की चीज़ों में आप जानोगे। तो अभी बस आप ये जान लो कि जो भी चीज़ें, जो एडिशन का काम है ये काम कर रहा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर। और काम करवा कौन रहा है, तो ये कंट्रोल यूनिट सुपरवाइजर है, ठीक है, ये सारे काम को करवाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इतना करके प्रोसेसिंग हो जाती है। प्रोसेसिंग होने के बाद आपको आउटपुट मिल जाता है। अब आपका अगर मन है कि ये 6 रिजल्ट को सेव कराना, तो आप इस सेकेंडरी स्टोरेज में सेव करवा लेते हो, ठीक है। तो ये हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो इनपुट यूनिट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इनपुट यूनिट क्या होता है, जितने भी आप पार्ट्स देखते हो जिससे हम कोई भी डेटा इनपुट कराते हैं वो आपको इनपुट यूनिट कहलाता है, ठीक है। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये। तो इसके बारे में भी डिटेल क्लास हम लोग अगले की क्लासेस में हम लोग सीपीयू के बारे में जानेंगे, उसके बारे में थोड़ी और ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। तो अभी की क्लासेस आपका डे 1 का होता है यहाँ पे एंड, और आप लोग इसको फिर से रिपीट मोड पे आप देखोगे, आप नोट्स क्रिएट करोगे, और उसके बाद हम लोग अगली क्लासेस में सीपीयू के बारे में जानेंगे और आगे की चीज़ें जैसे जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर क्या थे, पहले कंप्यूटर कैसे आती थी, अभी वो कैसे आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अगली की क्लासेस में करने वाले हैं।